अरे कमाल है, इसका टेस्ट तो कमाल का है। आज है 10 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी शुरू होने से पहले हम कॉर्न के सीड्स लगाने वाले हैं। ये कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कोई स्पेशल इसकी केयर की ज़रूरत भी नहीं है, कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। बस इसको थोड़ी गहराई मिल जाए, थोड़ी चौड़ाई मिल जाए इसके बीज को, तो इसकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये क्यारी है, इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े फासले पर बीज लगाने वाला हूँ। इस क्यारी के अंदर और भी बहुत सारी सब्जियों के बीज डाले हुए हैं मैंने, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन आपको डेमो करके दिखा सकता हूं ताकि आप लोग मोटिवेट होकर अपने घर में सब्जियां उगाने के काबिल बन सकें। कोई इसके लिए स्पेशल खाद की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये क्यारी 8 इंच या 9 इंच गहरी है और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई 2 फुट है तकरीबन। इसके अंदर थोड़े थोड़े फासले पर, यानी 5-5, 6-6 इंच के फासले पर मैं ये बीज लगाने वाला हूँ, कॉर्न के बीज। ये छोटे छोटे साइज़ के सिट्टे से बन जाएंगे, छलियाँ बन जाएंगी, तो खाने में काफ़ी मज़ेदार भी हो सकती हैं। खाकर देखेंगे तो पता चलेगा। अभी मैंने पानी भी छोड़ दिया है क्यारी के अंदर, और इसको लगाने के लिए क्यारी के अंदर हम थोड़े फासले पर तकरीबन आधा इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाएंगे, बस थोड़ी गहराई में, ताकि सूरज की रोशनी बीज तक ना पहुँच सके। ज़्यादा गहराई में बीज दबाने की वजह से बीज गल जाता है, वो उग नहीं पाता। इसी तरह मैं पूरी क्यारी में ऐसे ही एंड तक थोड़े थोड़े फासले पर बीज लगा देता हूँ। 5 दिन बाद अब हमारे बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं और छोटे छोटे से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये एक कॉर्न का बीज हमारा उग गया है। इसी तरह और भी छोटे छोटे से निकले हुए हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर पालक, मेथी, धनिया और भी छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 19 दिन बाद अब कॉर्न के पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि हमें दूर से ही देखने पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी भी थोड़े पौधे छोटे भी हैं। ये देखिए, ये पौधा अभी उग रहा है, बड़ा हो रहा है। इसी तरह कुछ पौधे हमारे बड़े हो गए हैं और कुछ अभी छोटे हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 5 दिन बाद कॉर्न के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। कोई तो पौधा 1 फुट का हो गया है और कोई पौधा अभी बिल्कुल छोटा रह गया, क्योंकि इनके पत्ते कीड़े खा जाते हैं। सम टाइम तो चिड़ियाँ आती हैं। जिस पौधे की हाइट चिड़िया की हाइट के बराबर होगी, उसके पत्ते चिड़ियाँ खाकर उड़ जाती हैं, क्योंकि इनके पत्ते बहुत कोमल कोमल से होते हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हों। तो कुछ पौधे हमारे बड़े हैं और पत्ते निकाल रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको कब भुट्टा लगेगा, यानी स्वीट कॉर्न लगेगी, आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलिए जल्दी से इनको बड़ा करते हैं। 2 महीने 22 दिन बाद पौधे इतने बड़े हो गए हैं और अब आकर एक पौधे के ऊपर फूलों का गुच्छा भी लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लंबा सा फूलों का गुच्छा। और अभी दूसरे पौधे थोड़े छोटे हैं। एक तो बिल्कुल ही छोटा रह गया, इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो गया था, कोई सुंडी का अटैक हो गया था जो इसके पत्ते खाने लगी थी, लेकिन वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया। उसके बाद ये पौधा अभी तक बढ़ नहीं पाया और दूसरे पौधे भी बड़े हो गए हैं। 3 पौधे साथ साथ में लगे हुए हैं। इसके अंदर से भी अब ये देखिए फूलों का गुच्छा बन रहा है। आने वाले दिनों में ये और भी बड़े हो जाएंगे। चलिए बगैर किसी खाद के, बगैर किसी पेस्टिसाइड के इनको और बड़ा करते हैं। 3 महीने 9 दिन बाद अब आकर भुट्टा बनना भी शुरू हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से एक भुट्टा निकल रहा है और एक नीचे से भी निकल रहा है, और इसके ऊपर जाकर फूलों का गुच्छा अब खिलने के करीब है। जल्दी ही ये फूल खिल जाएंगे और ये झड़ भी जाएंगे। और इसी तरह हमारे दूसरे पौधों में भी ये एक भुट्टा यहाँ पर बन रहा है और इसमें अभी नहीं बना, इसमें भी अभी नहीं बना। और जो पौधा छोटा रह गया था वो तो बिल्कुल ही बेचारा छोटा रह गया। साथ में लगे हुए धनिए के पौधे उसकी हाइट से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। कोई बात नहीं, चलिए फिर इनको और बड़ा करते हैं। 3 महीने 18 दिन बाद अब एक भुट्टा सही तरीके से बन चुका है और अब ये अपना साइज़ बड़ा कर रहा है। ये देखिए भुट्टे के बाल, और इसके ऊपर शबनम के कतरे, जो रात के टाइम ओस पड़ती है, वो पानी भी यहाँ पर जमा हुआ है। और एक इसके साथ छोटा सा और बन रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाएगा क्योंकि पौधे की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। पौधे को ज़्यादा हमने खादें नहीं दी, जिस वजह से ज़्यादा बूटे एक पौधे पर लग नहीं पाएंगे। और दूसरे में ये देखिए यहाँ पर भी एक बन रहा है और इसके ऊपर देखिए बाल भी निकल रहे हैं। बाकी तीसरे वाले में भी एक छोटा सा बनने की कोशिश में है
और इसमें अभी तक कोई भी भुट्टा नहीं बन रहा। 4 महीने 10 दिन बाद अब हमारा भुट्टा आई थिंक रेडी हो चुका है। देखिए काफ़ी अच्छा इसका साइज़ भी बन चुका है और आगे से इसके जो बाल थे वो हल्के हल्के से अब ब्राउन होने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब ये भुट्टा तैयार हो चुका है उतारने के। अभी उतारते हैं, वीडियो फाइनल करने का टाइम भी आ गया है और दूसरे पौधों के साथ भी एक एक भुट्टा एक एक पौधे के साथ बना हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता था कि यहाँ से भी एक नया भुट्टा बन जाता, लेकिन वो नहीं बन पाएगा आई थिंक, क्योंकि पौधे का पूरा फोकस अपने एक भुट्टे की तरफ ही है। और हमने कौन सी स्पेशल बहुत हैवी खादें इनको दी, जिस हिसाब से ये पौधे चल रहे हैं बिना हैवी खाद के, वैसे एक पौधे के ऊपर एक भुट्टा भी काफ़ी है और वो भी छोटी सी स्पेस में। ये देखिए यहाँ से भी एक तैयारी कर रहा था, लेकिन ये बड़ा नहीं हो पाएगा। पौधों की हाइट भी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। ये तकरीबन कोई पौधा 3 फुट का है और कोई पौधा 4 फुट का। और अब आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ऊपर से सूख जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे ये सूखना शुरू हो जाएंगे और ये भैंस बकरियों के चारे के तौर पर इसको हार्वेस्ट करके खिलाया जाता है। चलिए हम एक भुट्टा उतार कर देख लेते हैं। यही वाला जो अभी बड़ा लग रहा है हमें। ये देखिए कितना अच्छा लगता है। अपने घर की कोई सी भी सब्ज़ी हो, फल हो, खाने वाले पत्ते हों, उतार कर जो फीलिंग आती है ना, वो क्या ही बात है। ये सिर्फ वही लोग फील कर सकते हैं जो लोग अपने हाथों से कोई सब्ज़ी उतारते हैं। चलिए इसको अब छील कर देख लेते हैं कि अंदर कोई स्वीट कॉर्न बनी है या नहीं। अरे वाह, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दाने इसको बन गए। देखिए कमाल हो गया। ये है स्वीट कॉर्न। इसकी शेप ही आपको बता रही होगी, जैसे वो होते हैं ना चमकदार मोती, उसी तरह के थोड़े राउंड शेप में इसके ये दाने हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं। इसको उतारते उतारते भी ये देखिए फट गया, इसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकल आया। इसको उबाल कर खाइए, इसको कच्चा खाइए। ये हल्की हल्की सी मिठास वाली होती है, बिल्कुल मीठी नहीं होती और ना ही ये फीकी होगी, हल्की हल्की सी मीठी होगी और नरम होगी। ये देखिए, ये दाने प्रॉपर ना बनने की वजह खाद है। अगर हमने इसको अच्छी पोटेशियम वाली खाद, फॉस्फोरस वाली खाद दी होती, कैल्शियम वाली खाद दी होती, तो इसके अंदर ये जो गैप है ये बिल्कुल भी ना रहता। लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी हमारे दूसरे पौधों के ऊपर जो भुट्टे बने हुए हैं वो भी इसी तरह के ही होंगे, थोड़े थोड़े से गैप पर दाने लगे हुए। इवन कि ये इतना सॉफ्ट है कि इसका ये वाला जो भुट्टा होता है ना, ये वाला, ये जो फेंक देते हैं, ये भी हम कंज्यूम कर सकेंगे। बहुत स्वीट होता है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में मुर्गियां हों तो उनको खिलाइए, अगर आपके घर में भैंस बकरियां हैं उनको खिलाइए। चलिए ये वेस्ट मैं भी खा कर देखता हूँ। यकीन मानिए ऐसे लग रहा है जैसे मुंह के अंदर चीनी आ गई हो। मतलब चीनी जितना टेस्ट तो नहीं है, उससे कम भी नहीं है। ये देखता हूँ। अरे कमाल है, इसका टेस्ट तो कमाल का है। ऐसे लग रहा है जैसे दूध के अंदर चीनी डाली हो हमने। वीडियो कंप्लीट है। आप भी इसी तरह भुट्टा लगा सकते हैं। आपके घर में जो भुट्टा आता है ना, जिस तरह ये दाने लगे हुए हैं, इसको थोड़ा सुखा लीजिए। जब ये सूख जाएं इसको उतार कर एज अ बीज भी उगा सकते हैं, लेकिन वो स्वीट कॉर्न नहीं होगा, वैरायटी का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने लगाए थे ये तो थे ही स्वीट कॉर्न के बीज, यानी इसका भुट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मिठास ज़्यादा होगी, एज अ सलाद आप खा सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।